तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, क्या हाल चाल है। चलिए, तो आप उम्मीद भी कर रहे होंगे कि मैं तो स्वस्थ हूं और आप भी स्वस्थ होंगे और बिल्कुल आप अपने मंजिल की तरफ रुक कर गए होंगे। यकीनन आज बहुत सारे सवाल आपके अंदर आ रहे होंगे, उसका जवाब देने आया हूं मैं। और जवाब हम इस कदर देंगे कि आपको लगेगा कि यार ये मेरी बातें करने क्यों आ जाता है आदमी, राइट। तो आपकी हर एक पड़ाव की जिम्मेदारी हमारी रहती है जब तक कि आपको सफलता ना दिला दें। तो आज की क्लास में हम समझेंगे कि जो हमारी एक मोस्ट अवेटेड पोस्ट जो चल रही है, क्या, हॉस्टल वार्डन, राइट। तो हॉस्टल वार्डन बारे के मतलब उसके बारे में परीक्षा कब होगी, क्या हम एग्जाम क्रैक कर पाएंगे या हम ऐसे कसमकस में फंस जाते हैं। बाद में मैं आपको इन चीजों को बताऊंगा कि आप मेंटलिटी टॉर्चर कैसे होते हैं और किस तरीके से हमारी पेपर पढ़ते 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 बिगड़ जाती है, हम बात करेंगे। आज बहुत सारे ऐसे दायरे होंगे जिसको मैं ब्रेक करने वाला हूं। मैं उस लिमिटेशन से बाहर आके समझाऊंगा कि यार जेन्युइन प्रॉब्लम कहां होता है। लोग की तैयारी इतनी अच्छे होते हुए भी लास्ट में ऐसा क्या काम कर लेते हैं कि उनसे वो चीजें समझ नहीं आती है, बात होती है। और हम लोग उन्हीं चीजों के बारे में आपसे चर्चा करने वाले हैं। आज सिलेबस तो डिस्कस होगा, कैसे क्रैक करेंगे, तमाम चीजों पे बात होगा। आज आपके जो हमारे सेशन है उसको शेयर करिएगा ताकि हम उन दोस्तों तक पहुंच पाए जिनको वाकई आज की एक धमाकेदार वीडियो पहुंच सके, राइट। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं। और मैं आपसे फिर से बोलूंगा, बहुत सारे ऐसे अनकहे स्टोरी होते हैं हर किसी की लाइफ में, हर चीजें आपको समझना पड़ता है। देखिए, सफलता के सिर्फ एक रास्ते, करना है मतलब करना है। असफलता के ढेरों रास्ते कि यार ये हो गया, अरे यार ये हो गया, मैं ये कर लिया, मैं ये हो गया, ये इतने तमाम चीजें आपकी छोटे से मेमोरी में कैसे स्टोर और बैलेंस करेंगे मेरी जान। तो बात तो करना वाजिब है आज, राइट। चलिए, तो हॉस्टल वार्डन इसकी जो सिलेबस है, डिजाइन जो किया गया है, आपको यहाँ पर दिख रहा है पाठ्यक्रम के हिसाब से कि इसमें टोटल आपको पता होनी चाहिए जो नया सिलेबस डिजाइन किया गया है 100 क्वेश्चन है और आपको यहाँ पर 2 घंटे का दिया जाएगा। यह सीजी व्यापम के द्वारा आयोजित होने वाली एक बढ़िया पेपर है और इसमें आप छात्रावास बनेंगे, हॉस्टल वार्डन बनेंगे। बाकी ये सब चीज़ें बहुत सारे अलग अलग वीडियो में आपको क्या बोलने, इसकी पेमेंट एक्सेट्रा ऑल बहुत सारे डिस्कशन इन गार्बेज चीज़ें आपको यूट्यूब में मिल जाएंगी। मैं सार्थक चीज़ें बताने का प्रयास करूंगा जो आपके लिए हितकारी हो, लाभकारी हो, राइट। तो चलिए, बात अब ये होती है कि यार यहाँ पर हमारा जो सिलेबस जो है वो आप कैसे करेंगे। पहले एक बार सिलेबस हो जाए, मैं बहुत सारे आपको डेमो के रूप में अभी बताऊंगा धीरे धीरे कि क्या क्या चीज़ें हैं। फिलहाल आइए देखिए, आपके सिलेबस में जो डिजाइन किया गया है इस चीज को समझेंगे कि सबसे ज्यादा कंप्यूटर का जो वेटेज है वो 30 है। और कंप्यूटर का जब वेटेज 30 है तो यहां पर स्पष्ट रूप से बोला गया है कि नाउ इज द गेन ऑफ 50%, मतलब आपके 15 क्वेश्चन एकदम सही होनी चाहिए। 15 क्वेश्चन सही होंगे तब आपको मेरिट बेस पे जोड़ा जाएगा, अदरवाइज आप डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। नॉट एडिशन और नॉट ए मेरिट लिस्ट, इट्स डिस्क्वालीफाइड मतलब बाहर। चल भाई, अब दूसरे काम करेंगे हम, अब हमारा यहां से पत्ता साफ हो गया। इसके बाद ये आपका 15 क्वेश्चन लिटरली आई हैव सीन कि आप इसको अच्छे से करेंगे और आपकी सबसे ज्यादा फोकस इसी में होनी चाहिए, कंप्यूटर की में, राइट। चलिए, उसके बाद यहां पर आ गया सबसे वेटेज लेके 25 क्वेश्चन हमारा गणित, जो पहले इसका वेटेज कम किया गया था, इस साल इस नए पैटर्न से बढ़ा दिया गया है। जहां पर सामान्य ज्ञान का है 15, सामान्य ज्ञान में आप भारत का भूगोल, संविधान, इतिहास, विज्ञान हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया है ना, पॉलिटी एक्सेट्रा ऑल जो आप सामान्य अध्ययन पे पढ़ते हैं वो टोटल 15 आएगा। और इसमें आप लेके चलिएगा कि करंट अफेयर भी आपकी आंशिक रूप से डिजाइन किया गया है, जो खेल से संबंधित या कोई राष्ट्रीय चीजें हैं उसको आपको इन्वॉल्व करना है, राइट। पैडागॉजी, बाल मनोविज्ञान जो हम लोग बोलते हैं, एक तरीके से पैडागॉजी बोल देते हैं, तो आपको यहाँ पर 10 क्वेश्चन, लेकिन इसको आप उतना ही पढ़िएगा। बहुत लोग इस बाल मनोविज्ञान जो हमारा साइकोलॉजिकल है, चाइल्ड डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं, तो चाइल्ड डेवलपमेंट में आप ऐसे नहीं कि जो शिक्षक भर्ती में पढ़ रहे हैं एकदम ज्यादा हायर लेवल का जाके पढ़ेंगे, नहीं।
जो टेट वगैरह का जो रहता है तो एकदम बड़े लेवल का नहीं पढ़ना है, उतना नहीं पढ़ना है। आप जो सिलेबस मेंशन है उसी के तरह से, उसी के अंतर्गत चीजों को पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, अननेसेसरी चीज को पढ़ के ना इस पे ना स्टोर करना, इट्स नॉट ए फेवरेबल यार, वो अच्छा चीज नहीं मानते हम। तो इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। मार्केट से जो भी बुक है आप ले लीजिएगा, जो भी क्लास चल रहे हैं अच्छे से नोट्स कर लीजिए, लेकिन छोड़ के मत जाइएगा। ये 10 नंबर भी काफी इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी व्याकरण 5 का है जो हिंदी आप संधि समास क्या बोलते हैं, क्रिया वगैरह आप जो पढ़ते हैं, आकर्मक, सकर्मक, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। क्रियाओं के अलग अलग रूप, संधि समास सब पढ़िएगा। अंग्रेजी व्याकरण तो इसमें इंग्लिश ग्रामर है, टेंस वगैरह पढ़ना है, वर्ब पढ़ना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। लेकिन मैं बोलूंगा जब ऐसे चीजें रहती हैं तो पर्टिकुलर सिलेबस का अध्ययन कर लीजिएगा। अभी मैं बताऊंगा ये जो गणित दिख रहा है ना, गणित में ना आपको ना बहुत सारे चीजें मेंशन नहीं है, ये याद रखिएगा। गणित में जैसे समय कार्य नहीं है, जबकि गणित का एक मूल रूप समय कार्य होता है, लेकिन इसमें मेंशन नहीं है, वैसे ही आपके और सरलीकरण नहीं है, संख्या पद्धति के कुछ छोटे मोटे चीजें हैं। तो बहुत सारा सिलेबस गणित में नहीं है, ध्यान रखिएगा। क्षेत्रमिति भी है, रेखा कोण है, तो कुछ है उसको करना है, तो इसको भी ध्यान देना, ठीक है। चलिए, और छत्तीसगढ़ जीके में 5 है जिसमें ज्यादातर इतिहास लिख दिया गया है, स्वतंत्रता सेनानी और उसमें जो प्रसिद्ध हमारे व्यक्तित्व हैं उन्हीं के बारे में चर्चा किया गया है। तो छत्तीसगढ़ के बारे में अगर आपको करना है तो 5 है। मैं देखो, अरे यार कभी कभी सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं, 5 नंबर के लिए आप पूरा बड़ा सा ब्रॉड लेवल का तैयारी ना करें। यदि जो पहले से तैयारी करते आ रहे हैं हमारे जो दोस्त हैं, जो लगातार 2-3 साल से ऐसे एकदम पी चुके हैं छत्तीसगढ़ को, तो स्टॉप इस, आप इसको और ना पढ़ें, ये आपसे बनेगा। 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन आप सतही तौर पे बना दो। अगर आंकड़ा याद है तो एक दो आंकड़े के आएंगे, लेकिन मेन जो है छत्तीसगढ़ इतिहास लिख दिया है तो आपको ज्यादा इधर डाइवर्ट होकर पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब मेंशन ही कर दिया सिलेबस में तो फिर समझ रहे मेरी बात। समसामयिकी का अलग से 5 नंबर है, तो इसको आप राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कर लीजिएगा। और ये जो छत्तीसगढ़ की कुछ खूबसूरत चीज होते हैं, खूबसूरत चीज के मतलब अलंकार अवार्ड वगैरह, छत्तीसगढ़ को हाल में ही कुछ अवार्ड मिला है, तो ऐसे चीजों को आपको करके रखना है, राइट। तो ये मोटे तौर पे आपका सिलेबस है। मैं फिर से बोलूंगा, बाल मनोविज्ञान हो गया, हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, और समसामयिकी और छत्तीसगढ़ हो गया। समसामयिकी को तो ओवरऑल करना ही है, लेकिन इनके जो चैप्टर्स हैं वो जो अलग से सिलेबस में लिखा गया है उसी के अकॉर्डिंग पढ़ें, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ा बृहद सिलेबस है। सामान्य अध्ययन मतलब भूगोल, समझ रहे हो, भूगोल, भारत का भूगोल मतलब अथाह सागर है। तो आप इसको इसके लिए जब कर रहे हैं तो अब भाई सामान्य ज्ञान 15 का है, लेके चलो कि 3 क्वेश्चन इतिहास से आ गए, 4 क्वेश्चन भारत के संविधान से आ गए, 3 क्वेश्चन आपके इकोनॉमिक्स से आ गए, ऐसा डिजाइन करके देंगे। तो वो इन रैंडमली, तो 1 डे फैक्टोरियल, सॉरी फैक्टोरियल बोलता हूं, फैक्ट, राइट है ना, मैथ्स वाले हैं तो फैक्टोरियल निकल जाता है। तो इसकी फैक्ट्स अवधारणाओं को पढ़ें। तो जनरली 1 डे एग्जाम में जो बुक्स आपको रिकमेंड करते हैं आप वो पढ़ के जाएंगे तो भी अच्छा रहेगा। व्यापम कभी कभी बहुत ज्यादा डिटेलिंग में ना जाके फैक्चुअल कॉन्सेप्ट को उठाता है, ये हमें प्रॉपर अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी दिमाग जो है वो गलत रास्ते में पड़ जाता है और आप पढ़ के थक जाते हैं, जबकि पेपर में आता नहीं और बाद में पछताते हैं। तो इस चीज को समझना है मेरी जान, पहले से समझेंगे ना तो बात बनेगी, अब बात बन जाएगी तो फिर एग्जाम में भी बन जाएगी, और जब एग्जाम में बन जाएगा तो वो चेक करेंगे उनका भी बन जाएगा, और बनते बनते आपका उस अलग से लिस्ट में नाम आएगा जहां से फिर आपका बनते बनते बहुत सारा बन जाएगा, ठीक है। हाँ चलिए, तो इस चीज को याद रखिएगा, राइट, ठीक है। अब बाकी सामान्य तौर पे जो बात है, तो हम लोग छात्रावास अधीक्षक के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आपको क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी आपकी, क्या ऐसा एक एजेंडा तैयार करेंगे आप कि हम इन चीजों को बहुत जल्दी कर सकते हैं। तो आइए अब हम एक कड़ी में और आते हैं, और सब लोगों का एक बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी क्वेश्चन है कि यार एग्जाम कब होगा सर जी। मेरे को इतने सारे मैसेज और कॉल आ जाते हैं और हमसे पूछते रहते हैं, तो मैं भी बोलता हूँ यार क्या बताऊं यार इन लोगों को। तो देखिए, समझेंगे चीजों को, है ना, बात करते हैं आपसे। और ये देखिए आपके कुछ दोस्त लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पर देखिए दो एकदम रोनू टाइप से हो गया, बेचारा डिप्रेशन में चली गई। अब ये बेचारी उसको मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन ये बोल रहा है कि यार एग्जाम नहीं होगा तो हम क्यों बात करें, मतलब समझ रहे हो है ना। तो बात ये है कि एग्जाम होगी,
बात ये नहीं है एग्जाम होगी तो आपकी तैयारी कैसी है। एग्जाम तो आज नहीं तो कल होगा ना, फॉर्म डाले हो तो कहाँ भाग जाएंगे आप बताओ। तो इट्स कॉमन सेंस। हाँ लेकिन बोलो कि ये बात से मैं एग्री हूँ, मतलब आप लोग बोलते हो ना कि सर वो लय नहीं आ रहा है, वो मतलब थोड़ा सा एग्जाम का डेट डिक्लेयर हो गया तो मजा आ जाएगा, पढ़ देंगे। ये बात सही है। हमारी मनोदशा वैसे ही तैयार होती है कि जब एग्जाम आता है तो हम एकदम कुट कुट के पढ़ते हैं और ये वाजिब है। लेकिन जरा सोचिए, ऐसी सोच तो सब लोग रखते हैं ना, और आराम से कम नियर अबाउट मेरे ख्याल से मैं लेके चलता हूँ अप्रोक्स, मुझे एग्जैक्ट जानकारी नहीं है, 7 लाख के आसपास फॉर्म डलाया होगा, 300 अबाउट पोस्ट है। तो सोचिए अगर आपकी कंपटीशन 1 लाख से भी, मतलब 6 लाख को छोड़ो आप, है ना, 1 लाख से जेन्यून होगी, तो 1 लाख के साथ आप ऐसे सोच रखेंगे कि यार आएगा तो देखेंगे, यार क्या बात है आएंगे तो देखेंगे, तो इट्स पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सबका तो स्कोरिंग वैसे ही हो जाएगा। तो कंपटीशन को आंकना है, ऑब्जर्व करना है, उसके हिसाब से हम चीज़ों को पिरोएंगे तो बढ़िया है ना। तो इसलिए आपके दिमाग को आप एक्सेस करें कि एनी हाउ जुलाई में पेपर होगा, ऐसा समझिए आप, मैं बोल नहीं रहा हूं, ठीक है, आप समझिएगा। तो 2-3 महीने की मजबूती तैयारी के साथ आदि आप 2-3 बार कर लियो ना। और सबसे अच्छी बात पता है, व्यापम एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आपका क्लास होता है या पढ़ाई होती है, तो आप जब तैयारी कर रहे हैं तो स्वतः आने वाले और वैकेंसियों की भी तैयारी आपकी मजबूत हो जाती है। नॉट ए हॉस्टल वार्डन इज प्रिपरेशन लाइन। आप इसके वेरियस टाइप के एग्जाम RI आ जाएगा, फूड इंस्पेक्टर आ जाएगा, ADO आ जाएगा, सामान्य तौर पे कुछ सिलेबस तो कॉमन है ना मेरी जान। तो आपको डाइवर्ट होने की जरूरत क्यों है आप बताइए, गलत बात है ना। हाँ तो फिर तो इसी चीज को तो ऑब्जर्व करना है ना, ठीक है। तो जरूर ध्यान दीजिएगा। तो मैं ये बोल रहा हूं कि एग्जाम कब होगा, तो मैं आपको ये बता रहा हूं। देखिए अब इलेक्शन हो गया है, इलेक्शन अभी कुछ जगह इलेक्शन होना बचा है, इसके बाद डिक्लेयर होंगे, डिक्लेयर के बाद फिर पूरा जो एक तरीके से माहौल है वो एडॉप्ट होगा, हर किसी पार्टी का अपना एक किस्सा होगा, तो थोड़ी सी मंथन होगा। उसके बाद फिर इन लोग भिड़ेंगे, अपनी सरकार अनुशंसा करते जाएगी और गवर्नमेंट लोगों को दे देगी। लेकिन व्यापम जो है ऑलरेडी अगर मैं बोलूं जून को पूरा बुक करके रखा है हमारे अन्य पेपरों पे। जून तक आपके जो इंट्रेंस एग्जाम है, प्री BEd DEd नर्सिंग PET PMT एक्सेट्रा ऑल सभी चीजों के लिए एकदम बुक हो गया है संडे। तो जून में तो पॉसिबल ही नहीं है। मे भी जुलाई में होगा। तो जब भी डेट अनाउंसमेंट होता है तो आपको कम से कम 30 दिन 15 दिन 30 दिन का एक समय दिया जाएगा, राइट। तो लेके चलिए कि मोटे तौर पे जुलाई के लास्ट वीक में संभावना है, या आप यूं बोले कि अगस्त भी बोल सकते हैं। अब यार इसको हम लोग कंफर्म नहीं बता सकते, लेकिन अगर सरकार की अच्छी मंशा रही, उसको जो उसने प्रॉमिस किया है अगर वो चीज डिजायर करता है, तो 100% जुलाई अगस्त में मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि एग्जाम हो जाएगा, ठीक है, होगा। अब देखो अब सरकार की अपनी अपनी गतिविधियां होती हैं, अपनी अपनी एक प्रशासनिक ढांचा होता है जिसको हम नहीं समझ सकते, क्योंकि वो अप्रत्यक्ष रूप से अलग काम करते हैं। उनकी अलग एक रूम में चीज होती है कि यार ये एग्जाम, मतलब बहुत सारे डेट होते हैं ना एक्चुअल में, तो ये तर्क वितर्क रहते हैं, कोई डेट क्लेश तो नहीं हो रहा है, बहुत सारी चीजें हैं। हमको लगता है कि क्यों नहीं करा रहे हैं, लेकिन उनको पता है कि क्यों नहीं करा रहे हैं ठीक है। तो लेके चलिए कि जुलाई लास्ट तक संभावनाएं हैं, अगस्त तक, लेकिन जुलाई के पहले मुझे नहीं लग रहा है कि हो जाएगा। लेकिन अगर हो जाता है तो आप जुलाई भी लेके चलो। तो जुलाई अगर लेके चलोगे तो आपके पास तो फिर 1 जून ही बचा है बस, क्योंकि मई तो एंडिंग आ जाएगा, ठीक है। तो लेके चलिए मोटे तौर पे 1.5 से 2 महीना है। आपके हाथ पैर कांपने रहेंगे, पता है आपको। जब मैं 1.5 महीना बोला तो आपके दिमाग खुल जाएंगे, यार 1.5 महीना बचा है यार, वो भी हॉस्टल वार्डन के लिए, जिसके लिए मैं इतने दिन से पढ़ रही थी, 1.5 महीना बचा है। सांस फूल जाएंगे आपके, क्योंकि आप मजाक में ले रहे हो, आपको लग रहा है कि तैयारी हो गया है। टेस्ट सीरीज दे के देखो, हालत खराब हो जाएगा, आपकी नंबरिंग कहां आ रही है। डोंट वेस्ट योर टाइम ब्रो, गलत हो जाएगा, आपके साथ गलत होगा, आपके फैमिली के साथ गलत होगा, आपके खुद के साथ गलत होगा, जिसके लिए इतने दिन आप मर मर के पढ़ रहे थे उसके लिए गलत होगा, आपके बहुत सारे चीजें खत्म हो जाएंगी। बट रियली कि आप इस चीज को समझ पाए तो जस्ट बूम इट, आप बूम करेंगे चीजें और आपको लगेगा यार अब मैं पढ़ के दिखाऊंगा, डेली रूटीन बनेंगे, सभी चीजों पे बात करेंगे।
आइए और आपको चर्चा कराते हैं। बेहद अच्छे अच्छे चीज़ों के साथ हम लोग आएंगे और आपको मैं वो हर पल बताऊंगा, चीज़ें आपको समझ आएंगी। राइट, चलिए अब मैं आपके लिए कुछ मास्टर प्लान भी तैयार किया हूं ताकि आप एग्जाम को कैसे क्रैक कर पाएं। नाउ इज द मास्टर स्ट्रेटेजी ऑफ हॉस्टल वार्डन, क्रैक इट नाउ। तो मेरा मनसा यह है कि यार आप कैसे काम करेंगे इस मई में, इस जून में और इस जुलाई में, इन 3 महीने का कारवां आपकी मास्टर प्लान क्या रहेगी। तो मैं ये बोल रहा हूं, इतने दिन नहीं पढ़े ना, कोई बात नहीं मेरी दोस्ती, हल्का फुल्का पढ़ रहे थे ना, यस अमेजिंग गाइस, यू आर गुड, वेरी गुड। अब आप तैयार हो जाइए। 3 महीने में आपकी ये 1.5 महीना, 3 महीना नहीं बोलूंगा इसको, मैं ना 1.5 मंथ ही बोलूंगा, चलो ठीक है, राइट। 1.5 महीना जिसने दिया उसने 2 साल जो मेहनत नहीं किया है उसको पूरा करेगा। 1 से 1.5 महीना आपकी वाजिब तैयारी होनी चाहिए कि आपको बोले, मैं यूं बोलूं तो आप उत्तर बता देंगे कि सर यही होगा, तब आपकी तैयारी के लिए मेरा भी सैल्यूट है। तो क्या करना पड़ेगा इन 3 महीनों में, किस तरीके से सब्जेक्ट को कवर करना पड़ेगा, और मैं उन चीजों को भी बताऊंगा कि यार पहले से जो तैयारी कर रहे हैं उनकी कैसे स्ट्रेटेजी रहेगी। ऐसे कर रहा हूं, नीचे नहीं कर रहा हूं, गजब हो यार तुम लोग भी, मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूं और आप गलत कर रहे हो। तो मैं यही बोल रहा हूं मेरी जान कि आप 1.5 महीने में क्या स्ट्रेटेजी करेंगे। तो मैं ओल्ड स्टूडेंट और फ्रेशर दोनों के लिए चर्चा करूंगा कि आप किन तरीके से करेंगे तो 1.5 महीने में भी एग्जाम निकाल सकते हैं। उम्मीद करें बेहतर बताऊंगा, लेकिन वो बताऊंगा जो आपके लिए जेन्युइन हक की बात है और आपको लगेगा। देखो मई जून की लेके चलो, मई जून जुलाई है, अबाउट 1.5 मंथ है, 30-35 दिन लेके चलो। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो आई थिंक आपको मैं और भी चीजें बताऊंगा, लेकिन पहले सब्जेक्ट पे कमांड कैसी करनी होगी आपको मैं वो चीज बता रहा हूं। आइए जरा मैं आपको चर्चा करने के दौरान फिर से कुछ लेके चलता हूं। आइए देखिए, सबसे पहली बात यहां पर मैंने कुछ आपको मेंशन किया है, देखिएगा, सेल्फ स्टडी और कोचिंग। यहां पर मिस्टेक लिखा हूं मैं, ध्यान रखिएगा, मिस्टेक। तो यार सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनकी क्या जवाबदेही होगी, और जो कोचिंग कर चुके हैं, या यहां पर 2 ले लेते हैं, एक जो रनिंग मोड में है उनका क्या अपना तालीम होगा, और एक जो पास हो गए हैं मतलब ड्रॉप कर चुके हैं, अब 1 साल हो गया ना इनको ड्रॉप करते हुए, राइट, ये हो चुका ना, और सेल्फ स्टडी जो अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। अब आप मेरे को जेन्युइन समझाना इस मसले पे। अगर आप रनिंग में हो तो आप फटाफट जो सिलेबस है उसके अनुसार आज आपकी एक तरीके से रिवाइज हो जाने चाहिए, तब तो सही है। दूसरा चीज आप वो काम करें जहां पर सिलेबस की एक टाइम टेबल आपको पता होनी चाहिए कि यार हाँ इतना सिलेबस है, अच्छा इतने सिलेबस को पढ़ना है, तो ये मास्टर प्लान को भी आपको तैयार करना पड़ेगा। दूसरा जो ड्रॉप कर लिए इनके लिए तो एक ही सहारा, जिसको मैं बोलता हूं टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज जब तक आप नहीं देंगे तो आप एग्जाम से ऑलरेडी बाहर हो। मैं बताऊंगा ये मिस्टेक क्या होते हैं। अगर जिसने टेस्ट सीरीज नहीं दिया, मैं इस बात का प्रमाण लेता हूं, मैंने कई हजारों को पढ़ाया है, बिना टेस्ट सीरीज के एग्जाम की शुद्धता नहीं जांच पाएंगे, जो हड़बड़ी होती है वो नहीं जांच पाएंगे, जो आप बोलते हो ना मेरे से थोड़ा थोड़ा मिस्टेक हो गया, अरे यार मैं ये गोला लगा रहा था, ये इसी सब सुधार का एक बड़ा माध्यम होता है। कौन सा? टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज कहीं भी करिए, नथिंग इज, आपको जो कोचिंग लगता है, जो एक मुहैया होता है प्लेटफॉर्म, आप उसमें करिए। वो पेपर में आने के लिए टेस्ट सीरीज नहीं देते हैं, आपकी नॉलेज को चेक करने के लिए कि आपकी तैयारी कैसी है, आपकी स्कोर कैसे हो रहे हैं, आप कितने गलतियां कर रहे हैं, ये टेस्ट सीरीज से आपको ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज कंपलसरी कहीं भी दीजिए, ऑनलाइन दीजिए, ऑफलाइन दीजिए। विदाउट टेस्ट सीरीज आप यदि सोच रहे हैं हॉस्टल वार्डन बन जाएंगे तो 100% आप एक तरीके से मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। कभी ऐसा चांसेस नहीं होता है। इक्का दुक्का लोगों का छोड़िए ना यार, उन लोग तो अवतार लेते हैं, तुक्का मार के भी आप सिलेक्शन ले सकते हैं, ले लेते हैं लोग। वो 1-2 केस है, क्योंकि कुछ मेहनत से और कुछ गॉड ब्लेसिंग से जिसको तुक्का बोल देते हो आप, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है ना, बात को समझना भी है, राइट। तो टेस्ट सीरीज है, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, आप उसके सिलेबस को पढ़ने में बहुत वक्त जाया करेंगे। तो सेल्फ स्टडी करने के साथ हो सकता है आपके जो सीनियर हैं या आपके गार्जियन हैं या जो आपके भैया लोग हैं या कोई चाचा लोग हैं जो ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं, अगर वो गाइड कर रहे हैं तो सेल्फ स्टडी जायज है।
नहीं तो फिर ये जायज नहीं है सेल्फ स्टडी, क्योंकि इतने कम समय में हॉस्टल वार्डन के सिलेबस को कर पाना और ऊपर से गणित, उफ, नॉन बेस्ट सवाल यदि है तो गणित तो आप समझ जाओ। अभी मैं गणित के बारे में आऊंगा थोड़ी देर बाद, कंप्यूटर के बारे में डिस्कस करेंगे चीजों को। तो ये आप देखिए सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, कोचिंग वाले लोग को टेस्ट सीरीज देना जरूरी है। जो रनिंग मोड में है वो उनको सिलेबस को पहले कवर करें, उसके बाद रिवाइज मोड पे लाएं, फिर टेस्ट दें। तो वो दोनों तीनों चीजें करने पड़ेंगे। लेकिन सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो यदि कोई सीनियर है, कोई है गाइड करने वाला, या कोचिंग ज्वाइन कर रहे हो, थोड़ा मोड़ा हल्का फुल्का पढ़ रहे हो, तो देखो हल्का फुल्का में एग्जाम नहीं निकलेगा, बहुत कंपटीशन है भाई। आप बोलोगे यार मैं तो ऐसे ही दूंगा, तो ऐसे ही वाले में नहीं हो पाएगा, क्षमा चाहेंगे इसके लिए, मुझे भी क्षमा करें, ऐसा सिलेक्शन मैंने नहीं देखा है आज तक और ऐसा संभव भी नहीं है। लेकिन कोचिंग वाले यदि आपको बहुत सारा मिस्टेक ये लगता है, मैं अभी आपको बताता हूं, जो कोचिंग कर चुके हैं, यदि आपका कंप्यूटर स्ट्रांग नहीं है तो आपको आज के आज कंप्यूटर को स्ट्रांग करिए। सबसे बड़ी चीज यह है कि यदि आप कहीं क्लास कर रहे हैं तो क्लास कर लीजिए, अगर क्लास हो गया है तो आप बार बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाइए और नए नए सवालों का समावेश भी करिए। कंप्यूटर में आजकल नए सवाल ज्यादा जम कर रहे हैं। बेसिक तो जितना आता है, मैं आपको बताता हूं कि कंप्यूटर में यदि 30 क्वेश्चन आएगा, ये जरूरी है बोलना, 15 क्वेश्चन आप देखते ही उड़ा दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप बहुत अच्छे लोग हो, जो पढ़े हो, आप लेके चलो कि आप इतना कर ही लोगे, कोई नहीं रोक सकता आपको, समझ रहे हो। एकदम ब्रह्मांड है कि 15 क्वेश्चन एकदम लचीला वाला देगा। बात आती है यहां पर 15 के बाद 5 से 7 क्वेश्चन जो मिडिल लेवल के रहेंगे, जिसका ज्यादा प्रैक्टिस है, जिसने ज्यादा क्वेश्चनों को ऑब्जर्व किया है, जितने एमसीक्यू क्वेश्चन किए हैं, उनसे बनेगा वो। ये 5-7 सवाल उनसे नहीं बनेगा जो लगातार टच में नहीं है। भाई कंप्यूटर को ही तुम जिंदगी में नहीं देखे हो, प्रैक्टिकल नहीं किए हो, इसीलिए मैं बोलता हूं थोड़ा मोड़ा देखो, प्रैक्टिकल को भी करके देखो, थोड़ा मोड़ा चीजों को समझो, गूगल में सर्च करो और प्रॉपर इसकी एक इंटरफेस जनरेट करो। ऐसा नहीं है कि यार हर चीज को रट्टा मार कर लोगे यार, प्रैक्टिकल चीजें प्रैक्टिकली के व्यवहारिक चीजें होती हैं। और इसके बाद आ जाएंगे 5 से 6 सवाल जो लास्ट में आएंगे। अब ये 25-20 लेके चलो, 7 से 8 लेके चलो, 7 से 8 क्वेश्चन जो मुझे लग रहा है जो बिल्कुल नए अंदाज के क्वेश्चन होंगे, जो थोड़ा सा पढ़ते पढ़ते भूल गए होगे या पढ़ के भूल गए होगे, ऐसा क्वेश्चन भी रहेगा। और ये बिल्कुल नया रहेगा और बहुत नया प्रैक्टिकल रहेगा। जैसे एमएस ऑफिस से क्वेश्चन आते हैं, एमएस एक्सेल से क्वेश्चन आते हैं, नए इंटरनेट के कुछ अलग अलग टूल्स होते हैं वो से आते हैं, कुछ नया टेक्नोलॉजी आ गया, जैसे एआई आया वो हो गया, नए कुछ जैसे उस समय चैट आया था, गूगल चैट आया था, बहुत सारे अलग अलग मिसलेनियस क्वेश्चन होते हैं। इसको आपको करंट अफेयर से ऑब्जर्व करना पड़ेगा। आपको बोलोगे यार मैं बुक पढ़ के कर लूंगा, तो ये नहीं, गलत बात है, ना, बिल्कुल गलत बात है। तो आपकी लेवल, इसीलिए बोल रहा हूं, आप क्या कर रहे हो, बुक एक तो रखे हो, पढ़ रहे हो, बुक रखे हो, पढ़ो, मेरे से तो बन रहा है, वाह, कंप्यूटर के जनक कौन है, चार्ल्स बेब्स, वाह। अरे भाई ये हो जाएगा, मत कर। प्रथम पीढ़ी में वही पढ़ रहे हो, फिर दूसरी तीसरी चौथी वही है। कंप्यूटर की कितने भाषाएं फिर हो गया, एप्लीकेशन के कितने प्रकार हो गए, प्रिंटर कितने, अरे यार वो तो करना ही है, वो तो वही तो 15 क्वेश्चन है, उसी से तो बनाओगे। जब ये बन जा रहा है तो नया क्या आएगा यार, वो तो काम करो ना यार। तो नया चीज के लिए करंट अफेयर से अवेयरनेस रहिए। नए चीज जब कहीं से मिलता है, कोई सर बताता है, कोई सीनियर बताते हैं या कोई मैगजीन्स में मिलता है, तो नाउ इज द इफेक्टिव चीजें आपको गेन करना पड़ेगा, नोट कर लेना चाहिए। और कुछ एक्सेल जैसे एमएस ऑफिस टूल्स को अलग से लिखा है ना, तो उसको डिटेल में थोड़ा सा जाके पढ़ लो, है ना। इंटेंट क्या होता है, मार्जिन सेटिंग क्या होता है, हिडर पुडर क्या होता है, राइट, क्या बोलते हैं उसको जब इंसर्ट करते हैं तो शॉर्टकट की क्या होता है, मतलब हर चीज की चीजों को पढ़ना पड़ेगा ना, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। तो ये बात है। दूसरा आ जाते हैं मैथ्स पे। मैथ्स इस चीज का वाजिब सबूत है कि इस साल जो सिलेक्शन होगा हॉस्टल वार्डन में, तो मैथ्स अगर जिसका अच्छा नहीं है, कंप्यूटर तो एक बार रटा सकता है, पढ़ा जा सकता है, लेकिन मैथ्स उफ नहीं। आइए उसके लिए भी मैं तरीका आपके लिए बता रहा हूं अब वो चीज आपको बताऊंगा तो अभी समझ आएगा मैं क्यों ऐसा बोलता हूं। आइए देखिए, मैंने यहां पर आपके लिए फिर से बोला हूं कि यार मास्टर स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, नाउ द सब्जेक्ट आप क्या होनी चाहिए, आवर्स क्या होनी चाहिए। सब्जेक्ट में मैंने कंप्यूटर के बारे में आपसे चर्चा कर चुका है, और कंप्यूटर के अलावा यदि मैं बोलूं तो मैथ्स पे चर्चा कर देता हूं, क्योंकि मैथ्स का जो क्वेश्चन है टोटल 25 क्वेश्चन है, जहां पे आप लेके चलिए इस बात का प्रमाण है कि 7 से 8 क्वेश्चन आपके मेंसुरेशन, दैट मीन्स आप यूं बोले क्षेत्रमिति
क्षेत्रमिति और रेखा और कोण से आएंगे। अब यार बहुत लोग का रेखा और कोण ना एकदम ढीला ढाला है, तो 7-8 क्वेश्चन से आप बाहर हो जाओगे, इसकी गारंटी मैं ले लेता हूं। आजकल पढ़ने वाले बहुत अच्छे अच्छे लोग आ गए हैं। आपको लगता है यदि आप पढ़ चुके हो मेरे से भी या कहीं और टीचरों से भी पढ़े हैं, बढ़िया, लेकिन यदि आप क्वेश्चन की जेन्युइन चीजों को नहीं कर पा रहे हो तो आप एक बार फिर से पढ़िए, शर्माइए नहीं। आप कुटाहा बन, बोलते हैं ना छत्तीसगढ़ में, कुटाहा लिल्लज बन जाइए। जहां से लाभ मिल रहा है लीजिए, आपका भविष्य का सवाल है। अगर आज शर्म के चलते अगर किसी से नहीं पूछ रहे हैं तो आपकी पूरा आने वाली जो जितने दिन आप 40-45 साल 60 साल 70 साल जियोगे वो सब बेकार है, क्योंकि हॉस्टल वार्डन आपकी जिंदगी की जस्ट एक करवट बदल देगी, क्योंकि आप सरकारी जॉब ले जाओगे। तो आप ये ना समझे, मैं नॉट इवन मैथ्स, इट्स कंप्यूटर, इट्स जीके, सब चीज के बारे में बात कर रहा हूं। जब आपको लग रहा है कि यार मेरे से नहीं होगा, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मुझे यार गणित का ये चीज समझ नहीं आ रहा है, मुझे चाल दूरी समय में दिक्कत जा रहा है, अरे यार मैं लाभ हानि के सवाल नहीं बना पा रहा हूं, आप चेहरे में देखिए भाई 3 महीना नहीं बचा है, 1.5 महीना बचा है भाई, पढ़ना पड़ेगा। कहीं से कोर्स लीजिए या ऑफलाइन ज्वाइन करिए, या पढ़ चुके हैं तो रिवाइज करिए बार बार। यदि छोटा छोटा डाउट होता है तो आपके जो करीब हैं या जिनसे आप पूछते हो या आपके जो टीचर हैं उनसे सलाह करिए और भिड़िए करिए। गणित बहुत इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ में 5 क्वेश्चन आने हैं, उसमें भी वो सामान्य अध्ययन जीके रटोगे हो जाएगा। गणित के लिए प्रैक्टिस चाहिए मेरी जान, संभव नहीं हो पाएगा। आप ये ओवर कॉन्फिडेंस में कभी मत रहना कि एग्जाम में बना लोगे। अभी से हर सवालों को टक करना पड़ेगा। और सबसे बड़ा चीज मैंने जो फील किया है वो बता रहा हूं, इसमें मात्र 2 घंटे हैं और क्वेश्चन कितने हैं? 100 क्वेश्चन हैं। 2 घंटे का मतलब 120 मिनट दिया जाएगा और 100 क्वेश्चन करना रहेगा, तो इतना आसान नहीं होगा। नॉर्मली मैंने एक एवरेज स्टूडेंट को, या मैं कई सारे एवरेज स्टूडेंट को देखा हूं, अगर वो मात्र 30 क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, गणित 25 है लेकिन मैं 30 लेके चल रहा हूं, 30 क्वेश्चन को कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगाते हैं बनाने में। ये वाजिब रीजन है। क्लास में जब हम टेस्ट लेते हैं तो मात्र मेरी बता रहा हूं, मैं सिंपल तरीका है, 1 घंटे में 30 क्वेश्चन को करते हैं, बताओ, जो नॉन मैथ्स वाले हैं। तो सबसे बड़ा पता है कौन है? स्पीड। बहुत लोग बोलते हैं अरे यार हम बेसिक से जानदार था भाई, अरे नहीं लगे भाई, अरे पेपर ही नहीं निकलेगा, मत बोला करो। ये स्पीड मैटर करता है। यहां पर बेसिक से बनाने वाले बहुत मिलेंगे, क्योंकि वो जो मेरा गांव का बाबूलाल है जो स्कूल में 12वीं पास हुआ है, वो भी क्या करेगा, बेसिक से बनाएगा। और आप यहां कोचिंग में पढ़ रहे हो, आप भी बेसिक से बना रहे हो, तो दोनों में अंतर क्या हो गया बताएंगे जरा? क्या हो गया अंतर बताएंगे मुझे? तो इट्स पॉसिबल चीज को समझना है आपको। मैं फिर से बोलूंगा भाई, बेसिक जानना जरूरी है, लेकिन एग्जाम में बैठेंगे तो ट्रिक से बनाना जरूरी है। आपको ट्रिक का मतलब ये नहीं बोल रहा हूं कि ट्रिक ही लगेगा, मैं बोल रहा हूं कि बेसिक को भी जल्दी बनाने के तरीके होते हैं। और मैं तो कई बार बोला हूं कि हम ऑप्शन देख के उड़ाते हैं साहब। हमारी क्लास का एक जरिया है मैथ्स में, बहुत सारे लोग होंगे, जब तक ऑप्शन देख के नहीं उड़ाएंगे, नॉट ए पॉसिबल। गणित आप हॉस्टल वार्डन में रंग नहीं लाएगा, या आने वाले व्यापम के पेपर में आप रंग नहीं ला पाएंगे, ये स्वतः बात है। आपको कोई भटकाएगा तो मत भटकना। आप बताओ, अगर एक क्वेश्चन को 2 मिनट दोगे, आप एक क्वेश्चन को 2 मिनट दोगे तो 100, बताइए ना, चलो जीके को आप मैं मान लेता हूं, तो 30 दूनी तो 60, 1 घंटा यही हो गया ना यार। जब आधे आधे पैराग्राफ के हमारे टीचर लोग बताते हैं सॉल्यूशन, तो आप बताओ कैसे हो पाएगा यार? खुद बताओ आप मुझे। तो जानना जरूरी है, लेकिन आप ये सोचोगे कि मेरे से बन जाता है। अरे बन जाता है, 6 लाख लोगों से बन जाएगा गणित यार। आपको 300 में आना है, 0.00 लोगों का सिलेक्शन होगा। इस तरीके से समझिए, अगर पूरा 7 लाख में परसेंट निकालूंगा तो उतने लोग आएंगे। 300 में आना, उसमें भी कैटेगरी अलग अलग है तो और दिक्कत है। आपको तो फिर टॉप एंड टेप आना पड़ेगा। तो डोंट योर मिस्टेक की ओवरकम, मतलब जो होता है ना, थिंकिंग आपकी हो जाएगा, कर लेंगे, नहीं करना है। तो इस चीज को रियलाइज करें। मैथ्स में स्पीड मैटर करता है और कंप्यूटर को भी आपको शुद्धता के साथ पढ़ना है। और मैं फिर से बोलूंगा, आपको जिनसे भी सलाह लेना है पढ़िए, पूछिए, शर्माइए नहीं, और जिनसे लाभ लेना है लीजिए। आपकी जिंदगी का सवाल है, बन जाएगा लाइव तो आपके इस जो शर्म है ना, वो प्राउड के साथ घूमोगे आप। आज किसी से शर्म के कारण, अरे यार कौन क्या समझेगा, अरे मुझे कौन क्या बोलेगा, अरे अपने लाभ के लिए तो जुड़िए। कम से कम आज बन जाएंगे, सीख जाएंगे, तो कल कहीं
कहीं ना कहीं आप उस ओहदा पे रहोगे कि लोग आपसे पूछेंगे। तो ये मेरी शुभकामनाएं भी है और आप चीजें करेंगे, राइट। चलिए आगे आते हैं, थोड़ा सा चीज मैं आपको और बताता हूं। देखिए यार, मेरा आने का मतलब यही था कि मैं यार लोगों को थोड़ा सा, हमारे दोस्त लोग को बहुत मिसकंसेप्ट होता है, मैं बता दूं। सब्जेक्ट आप एक दिन में 3 लेके चल सकते हैं। आपका एक बेसिक होगा, एक तो कंप्यूटर अगर शुरुआत सीखी हो तो कंप्यूटर को पैरेलली रिवाइज करते रहो और मैथ्स को प्रॉपर्ली रिवाइज करो। इधर आप लेके चलो, या तो चाइल्ड डेवलपमेंट को लेके चलो, हिंदी को लेके चलो, इंग्लिश को भी देख लेना थोड़ा थोड़ा, ये करेंट अफेयर को देख लेना, सामान्य जीके को देख लेना, इसको पैरेलली चलने देना। लेकिन ये दोनों को तो चलने दो, गणित को तो डेली बनाओ, रेखा क्षेत्रमिति को कर लेना, मतलब गड़बड़े जाएगा, मैं बता रहा हूं। रेखा कोड, अभी मैं आपको ये क्वेश्चन दूंगा ना तो आप बोलोगे यार ये भगवान कसम ये आदमी कैसे कर दे रहा है। ये क्वेश्चन आप ये देखो यहां पर, फिर ये त्रिज्या ले लिया, अंतर्वृत्त का त्रिज्या, आर का मान बताओ, फिर परिवृत्त वाला ले लूंगा, फिर बोलोगे यार एक वर्ग ले लिए, इससे विकर्ण वाले त्रिभुज का इसका आप दोनों का अनुपात बताओ, एक वर्ग से बनने वाले विकर्ण की लंबाई से बनने वाले समबाहु त्रिभुज बताओ। ये मैं क्लास में कराता हूं और ये इंपॉर्टेंट है। 4 सिक्कों को जोड़ोगे, 4 सिक्कों को जोड़ोगे तो इसके बीच का क्षेत्रफल को आपको बताना है, ये वाला। ये सब सवाल करना पड़ेगा, नहीं कर रहे हो तो करना पड़ेगा। डरा नहीं रहा हूं, आपकी सिलेक्शन के लिए आपको जानकारी दे रहा हूं। मैं कौन होता हूं डराने वाले? आप अपने लाइफ से खुद डरे हुए हो तो मैं क्यों डराऊंगा यार। आपकी लाइफ से डरना नहीं है मेरी जान, आपकी लाइफ से डरोगे ना तो आप पीछे होते जा रहे हो। डर बहुत बड़ी चीज होती है, वही डर के कारण ही हम लोग आज परेशान होकर पढ़ नहीं पा रहे हैं। हर आदमी का अपना एक तरीका है जीने का, एक स्टोरी है, हर कोई परेशान है अपनी जिंदगी से। तो भाई उसको आप मैनेज करो ना, आगे बढ़ना है ना। आपके घर वाले इंतजार कर रहे हैं ना, तो उसको कौन देगा दिलासा? आपके जब आप टूट जाओगे तो घर वाले को कौन दिलासा दिलाएगा? आज आप अच्छे से बात कर रहे हैं, अरे मम्मी पापा हैं, आपको तकलीफ में दे नहीं देख सकते यार। और फिर धन्य है आपके पिताजी या मम्मी जो आपको तकलीफ में देख रहे हैं, फिर तो मेरा भी प्रणाम है उन लोगों से। आप में स्किल होनी चाहिए कि आप हंसते गाते बात करो, हौसला दिलाओ। अरे यार मम्मी 3 महीना की बात है, अपन हॉस्टल वार्डन आ रहा है, अरे अपन बन रहे हैं ना। इट दिस अमेजिंग बूस्ट का काम करता है पेरेंट्स के लिए। उनको हौसला, थोड़ा सा आपकी मुस्कुराहट बताती है कि क्या करेंगे। आज हम असफल भी होंगे लेकिन मुस्कुरा के बात करेंगे, हम एक तालमेल बिठाएंगे कि पापा कर लेंगे ना, आगे बहुत जिंदगी है। लेकिन आज बहुत मतलब बोलते हैं ना यार, जिंदगी है मैं मानता हूं, लेकिन उसमें अच्छा करना भी तो जरूरी है। आइए आगे बढ़ते हैं, चीजों को देखते हैं। तो ये लेके चलिए, आप रूटीन में बनाइए। सबसे पहली बात, यदि आप लाइब्रेरी जा रहे हैं तो इट्स वेरी गुड। देखो लाइब्रेरी को आप गलत समझते हैं, मैं भी गलत समझ जाता हूं, लेकिन लाइब्रेरी को यदि आप डिसिप्लिन मोड पे लेके आ रहे हो तो बढ़िया है। आप रूम में रहोगे तो लेके चलो, वो आदत नहीं बनेगी जो लाइब्रेरी में बनती है, तो ये तो अच्छा चीज है, कोई बुरा नहीं है। लेकिन वही बहुत लोग मैगी खाने आते हैं लाइब्रेरी में, अरे भाई बाद में खा ले बिना, रे मैगी खाया है, लाइब्रेरी आया है मैगी खाते, फिर थोड़े से आधा घंटा होता, चल चल चाय पी जाओ, अरे ताहू मत जाऊ लगा, ताहू मत जा, पढ़े आए पढ़बो रे, नहीं जान रे पढ़बो, ऐसे करके बोलना पड़ते हैं। हाँ, आप सेल्फ से रूम में अगर पढ़ रहे हैं तो वो डिसिप्लिन बनाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप कितने भी अच्छे रहो, हम छत्तीसगढ़ वाले बहुत भोले हैं, पता है आपको। हम लोग ना मस्त ना पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं, पढ़ते पढ़ते, मैं तो मतलब बहुत लोग को देखा हूं या खड़े खड़े सो जाते हैं। छत्तीसगढ़ के लोग अमेजिंग टैलेंट, खड़े खड़े सो जाते हैं, मतलब अद्भुत टैलेंट, समझ रहे हो। तो वो ये ना बेड में पढ़ते पढ़ते सो गए, आधा घंटा सो गया, फिर हो गया, फिर मेरा सिर दर्द दे रहा है, अरे चक्कर आ रहा है, अरे भाई चक्कर नहीं आ रहा है यार, डिसिप्लिन बनाओ। 7 घंटा बैठना है तो बैठना है ना यार, तभी तो तपस्या करोगे तो उसका कहीं जाके फल मिलेगा। भगवान भी बोल रहा है काबिल बनो ना रे, तुमको मैं दूंगा, तुम ही लोग मर रहे हो, कुछ काबिल नहीं हो। भगवान भी बोल रहा होगा पढ़ लेना, मोर पूजा ला थोड़े लेट से कर ले, थोड़े सरस्वती माता के पूजा कर ले, विद्या के रिस्पेक्ट कर ले रे, समझ रहे हो मेरी बात। तो आप जेन्युइन चीजें, खुश रहिए, मस्त रहिए, समझिए इस चीजों को आप भी। तो आप एक लाइब्रेरी वाले लोग हैं, बाकी लोग आप अगर मतलब अगर आप कहीं रेंट वगैरह में रहते हैं, घर में रहते हैं, तो डिसिप्लिन बनाइए। मेरा मतलब यह है कि अनुशासन बनाइए। प्रॉपर खाने पीने के बाद 3 घंटा 4 घंटा बैठिए, फिर उसके बाद 3-4 घंटा और बैठिए, ऐसा करके टाइम ड्यूरेशन डिवाइड करिए। लेकिन बैठने कम से कम 6 से 7 घंटा पढ़िए। बहुत लोग बोलते हैं हम टैलेंट हैं भाई, 2 घंटा पढ़ दे, वो पूरा पढ़ ले। बोला पता है, मैं निवेदन करत हूं तब ले बैठ 4 घंटा,
5 घंटा बैठ तो चल, मैं जाना तो बहुत टैलेंट है तो भी बैठना है। ये कॉन्स्टेंटली डेवलपमेंट करती है माइंड की, एक डाइवर्सन जो होती है उस चीज को रोकती है। आप बेहतरीन चीजों को पिरोते हैं, आपकी दिमाग पूरा काम करते रहता है। अरे भाई संविधान आन दे, अरे गणित आन देना भाई। जब किसी और चीज का आने का जगह ही नहीं है तो डिस्ट्रैक्ट होने की कोई वाजिब रीजन भी नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूं कुछ चीजें और यार मजा आएगा। मैं बोला हूं आपको मजा आ रहा है, और मेरा लाइव सेशन कैसा लगता है आप भी बताइएगा। और बिल्कुल वाजिब चीजें बात करेंगे, मेरी बहुत सारी आपको इफेक्टिव करेंगे। बस मेरी जान मैं हूं आपके लिए, बताइएगा जो भी रहेगा करेंगे मिलके। चलिए तो ये आपकी चीजें आगे और बढ़ते हुए देखिए, मैं यहां पर लिखा हूं, ये देखिए टेस्ट सीरीज ऑब्जेक्टिव। बहुत लोग ये बोलते हैं कि यार हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं सर, एक बुक ले लिए हैं और बुक से ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं। ये अच्छी बात है, ये करना ही पड़ेगा आपको। एक दिन में कम से कम 100 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस लगाइए, क्योंकि बहुत सारे सवाल उसी के इर्द गिर्द या कभी कभी वही ऑप्शन को उठा के दे देते हैं, तो आपको लगता है यार मैं तो पढ़ा था इसको, हाँ तो फिर तुरंत टिक लगाएंगे। यही चीज है, तो अच्छी बात है, ऑब्जेक्टिव करना ही है। इट्स वेरी गुड मतलब स्ट्रेटेजी, और आपकी अच्छी चीजों को बताता है। टेस्ट सीरीज तो मैं पहले ही बता दिया हूं, इसके बिना पेपर आप नहीं निकाल सकते। ये मेरा कड़वा और सावधानी वाला चीज बता रहा हूं कि यार करना ही है यार, ये बहुत बड़ा चीज हो जाएगा आपके लिए नहीं करेंगे तो डोंट वेस्ट योर टाइम। हम लोग भी टेस्ट सीरीज चालू कर रहे हैं, ड्रीम दर्शन अकेडमी आपके लिए टेस्ट सीरीज ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत कम फीस पे लेके आते हैं हम लोग। जानते हैं बहुत लोग ये आदमी मदद करने के लिए आया लगता है लोगों को, और ठीक है जहां तक होते हैं करेंगे, आगे जैसे भी रहेगा आप लोगों की कृपा से आगे भी बढ़ रहे हैं और बढ़ेंगे, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर लीजिए अगर आपको लगता है तो, ठीक है। अच्छा एक चीज बता रहा हूँ, किसी को अगर कम समय में तैयारी करना है तो हमारी ऑलरेडी ऑनलाइन की क्लास भी हो गई है। देखिए यहाँ पर दर्शन एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, दर्शन एजुकेशन ऐप, जहां पर हम लोग हॉस्टल वार्डन की जो फीस है वो ऑनलाइन में 1500 में दे रहे हैं हम लोग। कंप्लीट गणित, रीजनिंग तो नहीं है, कंप्यूटर और सामान्य अध्ययन और छत्तीसगढ़ जितने हिंदी वगैरह हैं सब कुछ एक साथ दे रहे हैं। तो अगर आपको लेना होगा तो आप देख लीजिए, कम समय में अच्छा पढ़ लें, एक दिन में 4-4 वीडियो देख लो, और मैं तो धुआं उड़ाता ही हूँ, मैं क्या बोलूँ अब, है ठीक है। चलिए तो अब हम लोग आगे आते हैं, चीजों पे थोड़ा सा और नजर डालते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा सबसे मेन पॉइंट मैं आपके लिए जो सबसे खास आपके लिए मैं लेके आया हूं, ये देखिए सबसे बड़ा चीज आपके लिए मैं बताने वाला हूं वो यही, ये क्या लिखा है, अटेंशन हो जाइएगा, बी केयरफुली। अगर जिसने ये 1.5 से 2 महीने में कुछ करना है उसको आपको क्या क्या चीज ध्यान देना चाहिए। टिप्स टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शन व्हाइल स्टडी। स्टडी के दौरान आप इतने सारे पढ़ते रहते हैं, कोई अलग से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, कहीं कहीं टेंशन आ जाता है आपको, तो आपको किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, किन चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। आइए चीज़ों को बात करेंगे। ये सबसे खास सेशन रहेगा आपके लिए और सभी के लिए खास रहेगा, और इसके लिए आप मुझे बोलोगे कि सर वाह, हॉस्टल वार्डन के लिए 1.5 महीना बचा है, पूरा टाइम लगा दीजिए और हर एक चीज पढ़िए जो आपको लगता है कि यार मेरे से कमी है, सबको अच्छे से करना है, राइट। और मेरी शुभकामनाएं भी हैं आपको कि आप अच्छे से पढ़िए, जो भी मदद लगेगा हम बताएंगे आपको, लेकिन मेंटल डिस्टर्ब मत रहें। थोड़ा सा भी किसी को लगता है अगर कुछ हो गया है, क्षमा करना है, सॉरी बोलना है, सब काम करो, लेकिन माइंड में दबा के मत रखो, बहुत ज्यादा परेशान हो जाओगे। और जब ऑलरेडी आपका दिमाग अलग जगह काम कर रहा है तो पढ़ोगे कैसे। कितना भी आप टैलेंटेड हो, कितना भी कुछ हो जाए, वो बकवास बात है। इसलिए फ्री माइंड रहिए, सब चीज़ों को छोड़िए और पढ़िए, और अगर नहीं छोड़ सकते तो फिर आप उसी में जाइए, पढ़ना बंद कर दीजिए, क्योंकि दोनों में एक चीज़ मतलब एक साथ तो नहीं हो सकता, राइट। तो हॉस्टल वार्डन के लिए सिलेबस के अनुसार तैयारी करेंगे। तो चलिए आज की कहानी यहीं समाप्त करते हैं, बहुत जल्दी मुलाकात करेंगे और नए नए चीज़ों के साथ आएंगे। और इस सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी चीज़ों के लिए मैं पढ़ाते रहूँगा, पढ़ाऊँगा और आगे आपके लिए तैयार रहूँगा। थैंक यू वेरी मच। ठीक है दोस्तों।